हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। मैं सूरज यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे। तो दोस्तों, रेलवे वाले जो भी मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, उनके लिए टॉप 30 डेली क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है। शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आपके लिए एक नई क्लास दी जाएगी आरआरबी टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन ग्रुप वाले आईटीआई वाले हैं जिनमें ज़्यादा पोस्ट है, उनके लिए 40 साइंस के क्वेश्चन प्लस 10 जनरल अवेयरनेस, टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जल्दी क्लास स्टार्ट की जाएगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास चाहिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपके किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, यह आपके असम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को अन्य किस सागर से जोड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखिए कि जो आपकी ये स्वेज नहर है भूमध्य सागर और आपके लाल सागर को जोड़ती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की करेंगे कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को। अक्टूबर माह में ही 2 अक्टूबर को आपका गांधी जयंती और विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी बात याद रखिएगा दिवसों से क्वेश्चन अगर जो आता है तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे तड़िक चालक की बात हो रही है। तो दोस्तों जो यहाँ तड़िक चालक है इसके आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी निकोला टेस्ला। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनको आप लोग सभी लोग जानते हैं। ग्राम बेल आपके वही टेलीफोन के आविष्कारक हैं। न्यूटन आपके नियम जो दिए थे गुरुत्वाकर्षण वाला, इनके लिए फेमस है कि नहीं। तो ये चारों वैज्ञानिक काफ़ी मायने में काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है फिजिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के जो लेखक थे ये आपके ज्योतिबा फूले जी थे। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। गुलामगिरी के जो लेखक थे ज्योतिबा फूले जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की जो प्रतिमा है यह स्थापित की गई है आपका दोस्तों दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए दिल्ली की। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की जो प्रतिमा है, ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चंस हैं, दिल्ली में स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। ये आपके साइंस से यानी बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक कोशिकीय जीव की बात करेंगे तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा भी आपका आ जाता है। ठीक है, अमीबा का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो जीव हैं ये कैसे प्रजनन करते हैं, तो इनमें होता है कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है भाई, तो ये मान लीजिए ये आपका अमीबा है, इसका कोई निश्चित आकार होता नहीं है। यहाँ से क्या होगा, कोशिका विभाजन में यहाँ से इसका इतना हिस्सा कट जाएगा तो ये नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ से इतना हिस्सा कट जाएगा तो नए अमीबे का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा तो नए अमीबा का जन्म हो जाएगा। तो ये एक तरह से अमर प्राणी होता है, कभी नहीं मरता। इसमें कोशिका का विभाजन होता है और नए अमीबा का उत्पत्ति हो जाती है। तो कोशिका विभाजन यही चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। अब देखिए वेदों की संख्या तो होती है 4। कौन कौन से ऋग्वेद होते हैं आपका याद रखिएगा। ठीक है, एक हो गया ऋग्वेद, एक हो गया आपका यजुर्वेद, ठीक है, एक हो गया आपका सामवेद, ठीक है, एक हो गया आपका सामवेद, एक हो गया आपका अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना है अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही आपको जादू टोना देखने को मिलता है। सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है, और ये ऋग्वेद में किसका उल्लेख पूछा है, तो ऋग्वेद में आपका मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा कि ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामवेद में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों सामवेद की बात करेंगे तो इसमें आपके संगीत का उल्लेख है। किसका, संगीत का। अभी मैंने जस्ट चर्चा किया है कि सामवेद में संगीत का आपका उल्लेख मिलेगा। यहाँ पे आपका वो क्वेश्चन आ गया। तो सामवेद में किसका है दोस्तों, संगीत का
यहाँ पे आपका क्या है, उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शांतिवन में किसकी समाधि स्थल है, या किसके समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को ही शांतिवन की उपाधि दी गई है, यानी शांतिवन के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि चतरा भूमि किसकी समाधि स्थल है। तो चतरा भूमि भारत के संविधान के निर्माता, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, इनके समाधि स्थल का नाम है चतरा भूमि। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंसू का जो पीएच मान है कितना होता है। तो आंसू जो मानव के आँख से निकलता है, अश्रु, इसका जो पीएच मान होता है, देखिए होता तो ये क्षारीय है, तो इसका हो जाएगा आपका नहीं, इसका 7.4 हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक एडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक की सबसे पहली जानकारी, या समझ लीजिए कि इसका आविष्कारक रहे हैं महमूद उल हक, जो कि पाकिस्तान के हैं। तो मानव विकास सूचकांक ये जो अर्थशास्त्री हैं रह चुके हैं, इनके द्वारा ये दिया गया है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, महबूब उल हक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह दर्शाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन को ये जो कमल है ये दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा कि वो गौतम बुद्ध के जीवन को कमल चिन्ह दर्शाता है। अगले क्वेश्चन में है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषा में लिखा हुआ है। तो अशोक का जो आपका कंधार का अभिलेख है ये 2 भाषाओं में लिखा हुआ मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगले क्वेश्चन में है आपका कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। काफ़ी ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे। बुलंद दरवाज़ा मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर की बात करेंगे तो क्यों बनवाया था, तो ये गुजरात विजय करके जब लौटा तो इसने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जो कि सबसे ऊँचा दरवाज़ा है, और गुजरात में ही सबसे पहले इसने जाके समुद्र को देखा था। क्वेश्चन में आता है भाई, टेढ़े सवाल आ ही जाते हैं कि अगर जो आपसे क्वेश्चन में आया कि अकबर ने समुद्र कब देखा था, तो गुजरात अभियान के दौरान ही इसने गुजरात में जाके समुद्र को देखा था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध देखिए 1527 में लड़ा गया था राणा सांगा और क्या बोलते हैं बाबर के बीच, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा हार गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1527 खानवा का प्रसिद्ध युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों मथुरा सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा की बात करेंगे तो ये भी यमुना नदी के तट पे है, और बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प सी को चयन करेंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं ये गुफाओं के अंदर शैल चित्र के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है। देखिए यूक्रेन और आपके रसिया में चल रहा युद्ध, तो ये दोनों देश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो रूस की राजधानी पूछे तो मॉस्को हो जाएगा, और यूक्रेन की अगर जो पूछे तो कीव, ठीक है। तो ये दोनों देशों की राजधानी आप जान लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी कि यूक्रेन देश की राजधानी है कीव। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149 आर्टिकल 149। इसमें आपके भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले दोस्तों तांबा जो धातु है इसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, तांबा। अगले क्वेश्चन में है कि नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, ठीक है, किस काल के दौरान बनाई गई थी। तो नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है दोस्तों यह चोल काल में बनाई गई थी। कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी
जो डांस करते हुए है, ये चोल काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो अभी हाल ही में ये बनाया है वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियम लीग में जो एमआई की खिलाड़ी रही हैं शबनीम इस्माइल, ये दिल्ली के खिलाफ इन्होंने 132 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गेंद फेंकी थी। ठीक है, तो हाईलाइटेड हो गई शबनीम इस्माइल। अगले क्वेश्चन में कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हाईलाइटेड इसलिए इनको हाल ही में चोट लगी है तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई हैं ये। तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपकी ममता बनर्जी। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता कौन है। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता हैं आपके यतिन भास्कर जी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। देखिए हम लोग फटाफट जल्दी से टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा इसमें डिस्प्लेन करना ये वो नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, बात खत्म। आपको भी कम समय में इतने क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, ज़्यादा चर्चा करने से दिमाग में बैठता नहीं है तो दिक्कत होती है। तो इसलिए आप वही क्वेश्चन जानिए जो आपके एग्जाम में छपे और उतना आपका समय नुकसान ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कि सैन्य गठबंधन नाटो, जो नाटो है NATO, इसका 32वां देश हाल ही में बना है कौन। तो ये स्वीडन बना है। कौन बना है दोस्तों, स्वीडन। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है। देखिए महिलाओं से संबंधित बालिका दिवस वहाँ 11 अक्टूबर का हो गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस की बात पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मार्च। देखिए मार्च में है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ठीक है, चलिए 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो भारत में ही सिंधु सभ्यता वासी ने सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत, विकल्प सी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 8 बजे शाम को आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।